45 की उम्र तक 4 शादियां, अनगिनत अफेयर्स और न जाने कितनी कंट्रोवर्सीज अपने नाम करने वाले विनोद मेहरा बॉलीवुड के वो नायाब हीरे थे जिन्हें कोई पहचान नहीं पाया। लेकिन राजेश खन्ना, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स ने इन्हें अपने पैरों तले रौंद दिया और पूरा बॉलीवुड बस मूक दर्शक बनकर देखता रहा। विनोद मेहरा ने बॉलीवुड में एंट्री के साथ ही अपनी खास छाप छोड़ी थी और सिल्वर स्क्रीन पर राज किया था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उन्हें वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसके वो हकदार थे। अपनी फिल्मों से ज्यादा वो हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट बटोरते थे। विनोद मेहरा अपने टाइम के वो स्टार थे जिन्होंने लगभग अपने समय की सभी हिट हीरोइंस के साथ काम कर रखा था और सबके चहीते भी थे। यही वजह है कि उन्होंने अपनी माँ के कहने पर उनकी पसंद की लड़की से शादी कर ली, लेकिन कभी उसे पूरी तरह से अपना नहीं सके। विनोद को लगता था कि वो इससे ज्यादा अच्छा डिजर्व करते हैं। उसी वक्त उनकी मुलाकात समय की जानी मानी एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी से हुई। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन्होंने और बिंदिया ने छिपकर शादी कर ली थी। ये दोनों अक्सर शूटिंग के बहाने घर से महीनों तक गायब रहते थे, बाहर मिलते और कई दिनों तक साथ होटल में रहा करते थे। ये अक्सर एक साथ कैप्चर किए जाते थे। बिंदिया विनोद की पहली शादी के बारे में बखूबी जानती थी, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो एक शादीशुदा आदमी के साथ है और किसी और औरत का घर उजाड़ रही हैं। फिर क्या होना था? इन दोनों के प्रेम प्रसंग के किस्से बॉलीवुड के गलियारों में आग की तरह फैल गए और यही नहीं, आग विनोद की बसी बसाई गृहस्थी में लग गई। विनोद की माँ उनकी इस हरकत से बहुत ज्यादा नाराज थी। उनकी पहली पत्नी मीना के घर वालों ने भी विनोद का जीना मुहाल कर दिया था। मीना के भाई अक्सर बिंदिया को धमकियां दिया करते थे। इन धमकियों से डर के बिंदिया अपने शहर में छिपकर रहने लगी। इस मुसीबत की घड़ी में बिंदिया का सहारा बनते हैं बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर जेपी दत्ता और बिंदिया की नजदीकियां बढ़ने लगी। और वहीं दूसरी तरफ बिंदिया के प्यार के बारे में बौखलाए विनोद को जब इस बात की खबर लगी तो उन्होंने बिंदिया को वापस लाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन बिंदिया के हाथ अब सोने की मुर्गी लग गई थी। अब उन्हें विनोद का डूबता हुआ फिल्मी करियर भी दिख रहा था। बिंदिया नहीं लौटी और विनोद बेचारे अपनी पहली पत्नी से भी हाथ धो बैठे। विनोद का फिल्मी करियर इसलिए भी डाउन चल रहा था क्योंकि पहली बात तो वो कभी भी एक एक्टर नहीं बनना चाहते थे। वो एक्टर बनने से पहले किसी मार्केटिंग कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन तभी ऑल इंडिया टैलेंट हंट का कंपटीशन होने वाला था। विनोद के दोस्तों ने उन्हें पुश करके इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए भेज दिया, लेकिन विनोद को ये सब ड्रामा लग रहा था। विनोद की अच्छी किस्मत थी और वो इस कंपटीशन में रनर अप रहे। इसी साल पहले नंबर पर कंपटीशन में राजेश खन्ना थे, जिन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता था। मानने वाली बात है कि विनोद ने अपने शुरुआती समय में ही राजेश खन्ना जैसे मजे हुए खिलाड़ी को कांटे की टक्कर दी थी। राजेश को टैलेंट हंट से निकलने के बाद काफी सारी मूवीज मिली, लेकिन विनोद अभी भी कंगाल थे। मुंबई के चर्च गेट एरिया में गोलार्ड नाम का एक कैफे काफी फेमस हुआ करता था। ये कैफे उस समय के स्ट्रगलिंग एक्टर्स का अड्डा कहा जाता था। एक दिन विनोद यहीं पर शाम के समय बैठे थे, तब रूप किशोरी की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने टैलेंट हंट के दौरान उनकी काफी चर्चे सुने थे। विनोद को रूप ने अपनी फिल्म एक थी रीटा के लिए सेलेक्ट कर लिया। साल 1971 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। इसके बाद इन्होंने कई तरह की फिल्में की, लेकिन अनुराग से इन्हें खास पहचान मिली, जिसके बाद इनके स्वर्ग नर्क जैसी और भी कई मूवीज आई। लेकिन विनोद को कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा था। विनोद भी बी ग्रेड की मूवीज में हीरोइनों के साथ इश्क लड़ाकर बहुत खुश थे। हाँ, कई बार बड़े प्रोडक्शन हाउस के अंडर इन्होंने सपोर्टिंग एक्टर का किरदार जरूर निभाया। उस समय इन्हें बड़ी फिल्मों में लीड रोल मिलना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि इंडस्ट्री में अमिताभ, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर और जितेंद्र जैसे एक्टर का बोलबाला था। विनोद ने इनके साथ मिलकर कई फिल्में की है, लेकिन सबका क्रेडिट ये स्टार्स अपने घर ले गए। जैसे फिल्म खुद्दार की कामयाबी का सारा क्रेडिट अमिताभ बच्चन को दे दिया गया और लाल पत्थर की सफलता का श्रेय राजकुमार और हेमा मालिनी ले गए। ऐसे ही इन्होंने कई हिट फिल्में दी। इसी दौरान इनकी मुलाकात बिंदिया से हुई थी, लेकिन जैसे धीरे धीरे इन्हें काम मिलना बंद हुआ, बिंदिया ने भी इनका साथ छोड़ दिया। विनोद के साथ ठीक वैसा ही हुआ जैसा इन्होंने किया था। बिंदिया के लिए इन्होंने अपनी पहली पत्नी मीना को छोड़ दिया और बिंदिया ने जेपी के लिए विनोद को। साल 1980 में हुई विनोद और बिंदिया की शादी साल 2084 में टूट गई और ये दोनों अलग हो गए। बिंदिया के बाद एंट्री होती है रेखा की। रेखा के साथ विनोद ने कई सारी फिल्में की है और इन फिल्मों के करने के दौरान ही इनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी। फेमस फिल्म क्रिटिक यासिर उस्मान अपनी किताब द रेखा अनटोल्ड स्टोरी में बताते हैं कि इन दोनों ने चुपके से शादी कर ली थी। ये शादी विनोद ने अपनी माँ को बिना बताए की थी, जिसकी वजह से जब वो रेखा को अपने घर लेकर आए तो उनकी माँ ने रेखा को बहुत बुरा भला सुनाया। विनोद की माँ को रेखा की सच्चाई पता थी कि वो बिन बेहाई माँ की बेटी है, जिसकी वजह से वो रेखा से और भी ज्यादा नफरत करती थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी बताते हैं कि जब विनोद रेखा को अपने घर लेकर आए थे तब उनकी माँ ने रेखा के ऊपर चप्पल तक मारा था। इस घटना के बाद से रेखा वहाँ से चली गई और विनोद कुछ नहीं कर पाए। उस दिन रेखा वहीं किसी होटल में रुकती है। रेखा को ये सब देख कर अकल आ गई कि विनोद की माँ उन्हें कभी नहीं अपनाएगी, इसीलिए उन्होंने विनोद का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। रेखा के बाद विनोद की जिंदगी में किरण की एंट्री होती है। किरण से इनकी शादी चौथी शादी थी और आखिर में किरण के बाद इन्होंने किसी और की तरफ नहीं देखा, या फिर यूँ कहिए कि इन्हें देखने का मौका नहीं मिला। काम मिलना बंद होने की वजह से हार मानकर विनोद ने खुद फिल्म बनाने की सोची, लेकिन बड़े एक्टर्स उन्हें खास भाव नहीं देते थे। आखिर में इन्होंने ऋषि कपूर, श्रीदेवी और अनिल कपूर के साथ फिल्म गुरुदेव की शुरुआत तो की, लेकिन वो उसे पूरा होते हुए नहीं देख पाए और 45 की उम्र में हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा बैठे। तो ये कहानी थी एक दिलफेक हीरो की जिसने अपनी जिंदगी रंगीन करने के चक्कर में खुद को राख में मिला दिया।